गुजरात के वडोदरा के अनगढ़ गांव में रेलवे द्वारा ओवरब्रिज बनाया जा रहा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में 54 किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा सालों से नहीं मिला है। किसानों के हित में सरकार कई तरह की योजनाएं बनाती हैं, किसानों के लिए अलग अलग स्कीम और किसानों को अलग अलग फायदा पहुंचाने के वादे भी सरकार करती है, लेकिन विकास कार्यों के वक्त किसानों की जिस ज़मीन का अधिग्रहण होता है उन्हें पूरा मुआवजा सालों तक नहीं मिल पाता है। जिस ज़मीन पर किसान फसल लगाता है वहाँ की ज़मीन अधिग्रहण कर वहाँ सड़कें बना दी जाती है, वहाँ ब्रिज बना दिए जाते हैं, लेकिन उस किसान की खेती लायक ज़मीन छीनने के बाद भी सरकार उसे मुआवजा नहीं दे पाती है। ये तस्वीरें जो आपने देखी वो गुजरात के वडोदरा शहर के तालुका में आने वाले अनगढ़ से कोटना जाने वाले सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है वहाँ की है। सालों पहले यहाँ किसानों को ज़्यादा लालच देकर उनकी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई और अब सालों तक किसान लड़ते जा रहे हैं, लेकिन उनके बकाया 10 करोड़ रुपए चुकाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बार बार इस पर आवाज़ उठाई गई, कोर्ट में केस किया गया, किसान कोर्ट में केस जीत भी गए। रेलवे विभाग ने फ्रेट कॉरिडोर को ये पूरा प्रोजेक्ट दिया हुआ है। करीबन 36 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। करोड़ों रुपए से प्रोजेक्ट तो बनकर तैयार हो रहा है, लेकिन गरीब किसान जिसकी ज़मीन गई है उसका पैसा देने के लिए ये अधिकारी और ये रेलवे विभाग तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 का साल है। लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कुछ ही महीने बचे हैं और विकास के नाम पर देश भर में अलग अलग काम हो रहे हैं। इसी विकास के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, लेकिन विकास गरीब किसानों की ज़मीन पर हो रहे हैं और विकास कार्य जहां हो रहे हैं, जो ज़मीन अधिग्रहण की जा रही है उसका मुआवजा तक किसानों को नहीं मिल रहा है। ऐसे ही कुछ पीड़ित किसान मेरे साथ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अनगढ़ से कोटना जाने वाली गांव जो सड़क है वहां रेलवे का ओवरब्रिज बन रहा है। करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, लेकिन किसानों को उनके करोड़ों रुपए कई सालों से नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे कुछ पीड़ित किसान मेरे साथ है। क्या समस्या है आपकी? समस्या मैडम ऐसी है कि ये जो ज़मीनें हमारी गई है, एक्चुअली 1997 में इसका संपादन हुआ था और 2017 में हम कोर्ट से ये ज़मीन के मतलब बढ़तर के लिए जीत चुका है और 2017 के बाद ना ये पैसे के लिए गवर्नमेंट ने कोई हमारे को नोटिस किया है किसी को, ना किसी को मतलब इस पे ध्यान गया है, ना कोई नेता का ध्यान गया है। अब परिस्थिति ऐसी મને આખી સ્ટોરી કહો, આ ક્યારથી શરૂ થયું ને રેલવે આ પ્રોજેક્ટ લીધો, કેટલા વર્ષો થયા અને કેટલા કિસાનોની જમીન આમાં, કેટલા ખેડૂતોની જમીન આમાં? પણ ખેડૂત છે મેડમ, આ જમીનની અંદર આ અનગઢ પટ્ટામાં 54 ખેડૂતો છે। આ પૈસા છે આરઓબી વિભાગે આપવાના। હા, પણ આ રેલવે કોરિડોર પ્રોજેક્ટમાં આ લોકો જે ઓવરબ્રિજ બનાવ્યો છે એ ઓવરબ્રિજમાં આ લોકોએ કોઈ નોટિસ વગર પોલીસ પ્રશાસનના જોરે ખેડૂતોના મકાન તોડી કાઢ્યા, જમીનો હડપ કરી લીધી। ત્યારે તમને વિશ્વાસમાં નહોતા લેવામાં આવ્યા? ના, અમને ખાલી એક આશ્વાસન પૂરતું આ લોકોએ જાણ કરી હતી બધાને ભેગા કરીને કે અમે તમને આ બીજા મહિનાની વાત છે ફેબ્રુઆરી 2023 કે આશ્વાસન આપવામાં આવ્યું કે તમને 2-3 મહિનામાં અમે વળતર ચૂકવી દઈશું। ત્યાર પછી लगभग 8-9 મહિના થઈ જવા મેડમ। અમે જ્યારે પણ આ સંપાદન અધિકારી ત્યાં અમે જઈએ છે તો એ કદાચ બહાર નીકળી જાય, પાછલા બારણેથી નીકળી જાય। એસપી પટેલ સાહેબ છે જેને અમે કાલે રજૂઆત કરવા ગયા હતા, એક ચિઠ્ઠી લખીને આપી છે કે અમે કાલે તમે કોઈ એક્શન નહીં લો તો અમે કાલે આ કામ બંધ કરાવશું અને અમે તો હવે પોલીસ આવશે તો અમે અમારા બૈરા છોકરા સાથે જેલ ભરો આંદોલનમાં જોડાયા છે।
અને જેલમાં જવાના, પણ આ વસ્તુનું નિરાકરણ આજે આવવું જોઈએ। જે ખેડૂતોનું મકાન તૂટી ગયું છે મેડમ, એને પૈસા નહીં મળ્યા, એ રહેશે કઈ? જેના ધંધા આજે એક આટા ચક્કી છે, એ આજે 36 કરોડનો પ્રોજેક્ટ L&Tનો છે, L&Tના લોકો પૈસા આપે છે, તો અમારા ખેડૂતોના અનગઢ પટ્ટાના 54 ખેડૂતોને 9 કરોડ 85 લાખ જેવી રકમ આ લોકો આપી નહીં શકતા। આ લોકો 1.5 મહિનામાં કામ બંધ કરીને જતા રહેશે। સંપાદન અધિકારી ઓફિસમાં જો અમને આજે જવાબ ના આપતો હોય તો શું ગેરંટી છે કે આ બ્રિજ બની ગયા પછી આ લોકો અમને હાથ મૂકવા દેશે? આ લોકો અમને જવાબ નહીં આપે। અને આ અનગઢ એટલે આ ગામના લોકો અનગઢ એટલે બીજી બધી બહુ રીતે કહેવામાં આવે છે, અભણ તરીકે બી આ લોકો અમને સમજી રહ્યા છે। આ લોકોના ક્વોલિફાઈ એન્જિનિયર કે ક્વોલિફાઈ સર્વેયર બધા ફેલ છે। જમીનો અમારી લઈ લીધી, અહીંયા 2 નંબર એવા બતાવું, જે જમીન સ્થળ ઉપર એમને લઈ લીધી છે, ખેડૂતને પોલીસ પ્રશાસનનું જોર બતાવ્યું, સ્થળ પર જમીન લઈ લીધી છે, નકશામાં જમીન બોલતી નથી, જમીનની નકલમાં સંપાદન કર્યું નથી, વળતર આપ્યું નથી, અને વળતરનો કોઈ પ્રકારનો કોઈ લેટર નથી। એ ખેડૂતને અમારે એટલે એના માટે સ્પેશિયલ વકીલ રોકીને અલગથી લડવાનું, અમારે અલગથી લડવાનું, એટલે આ અમને આ લોકો શું સમજાવે છે? અમે આ બધા પ્રશ્નો અમારા નહીં ઉકેલાય ત્યાં સુધી અમે કામ ચાલુ નહીં થવા દઈએ। અને જો પોલીસ પ્રશાસનનું જોર આવશે તો અમે અમારા ટાબર સાથે, છોકરાઓ બૈરા સાથે કાયદેસર જેલમાં જઈશું, એમાં કોઈ બે રાય નથી। અમારે આનું રિઝલ્ટ આજે જ જોઈએ। सालों से ये किसान लड़ रहे हैं और अब यहाँ तक आ गए हैं कि बीवी बच्चों को लेकर अगर जेल में जाना पड़ा तो जाएंगे, लेकिन इस रेलवे ओवरब्रिज के काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि 80% जितना काम खत्म हो गया है और हो सकता है कुछ ही महीनों में इसे पूरा कर दिया जाए और मुआवजा जो करोड़ों रुपए बाकी, करीबन 10 करोड़ रुपए बाकी हैं, वो बाकी ही रह जाए। मैडम આ એમના એન્જિનિયર એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરનો લેટર છે, કલેક્ટરશ્રીને આપણે રવાના કર્યો છે મેડમ। આમાં એમને સ્પષ્ટ લખ્યું છે, જુઓ મેડમ, હાલ તારીખ 31/12/2023 સુધીમાં વળતર ખેડૂતોને મળે એવી ભલામણ કરીએ છીએ, પણ એના નામ પર છે 0 અને અધિકારી જવાબ આપવા ઊભા જ નથી રહેતા। નથી અધિકારીઓ એમની ઓફિસમાં અમને જોઈને ઊભા રહેતા, એમના કારકુનો એમ કહે છે કે અવાજ નહીં કરવાનો, એટલે ખેડૂતોએ એમની જમીન ગુમાવી અને અમારે અવાજ નહીં કરવાનો। આ કેવી સરકાર? એ વખતે તમને શું વાયદા કરવામાં આવ્યા હતા? કઈ વાયદા? આ ચોથા 5મા વાયદામાં લેખિત આપ્યું છે, બાકી ફેબ્રુઆરી 2023 થી આ લોકોએ 2 મહિનામાં મળશે, 3 મહિનામાં મળશે એમ કરીને 12મો મહિનો લાવી દીધો। આ એમની ડેટ મેડમ પૂરી થઈ ગઈ, હવે અમે કામ નથી કરવા દેવાના। એ પોલીસ પ્રશાસનનું જોર કરશે તો અમે સામૂહિક અમારા પોતાના સાધનો, ટ્રેક્ટરો લઈ અને પોલીસ સ્ટેશન પહોંચશું, જેલમાં મૂકશે તો જેલમાં જઈશું અને પાછા આવશું, પણ કામ તો અમે અટકાવશું ને અટકાવશું જ। પૈસા મળે નહીં ત્યાં સુધી અમે કામ નહીં કરવા દઈએ। કાકા, તમારે શું કહેવું છે? તમારા કેટલા પૈસા બાકી છે? 28 લાખ રૂપિયા છે। તમારી કેટલી જમીન હતી અને ત્યાં તમે શું કરતા હતા? જમીન ખેડીએ, અમે ખેતી કરતા હતા। ખેતી લાયક જમીન હતી? ખેતી કરવા માટે પૈસા તો જોઈએ ને। શું હવે 2 વીઘા જમીન? કેટલા વર્ષો પહેલા જમીન આપી? કેટલા વર્ષો પહેલા જમીન આપી? 20 વર્ષથી। અને 20 વર્ષથી વળતર નથી મળ્યું? વળતર આલીશો કરે, વાયદા જ કરે છે, એટલે અટકાવી દીધું છે। હવે કરવા દેવાનું નહીં, મરી જવા જો बेहतर છે। आप इनकी उम्र देखिए, 20 साल से लड़ते लड़ते एक शख्स बूढ़ा हो चला है, लेकिन अब तक सरकार है, सरकारी विभाग के जो अधिकारी है, उनकी कहीं भी मंशा नहीं लग रही है कि इन पीड़ित किसानों को, उनकी खुद की ज़मीन थी जिस पर खेती करके गुजारा करते थे, लेकिन अब तक किसानों को उनका मुआवजा नहीं मिल रहा है। देश का किसान आज भी गांव में बसता है और आज भी गरीबी में ही जीता है, और उसी किसान की ज़मीन लेकर हम विकास तो करने चले हैं, लेकिन अगर किसान को ही पैसे नहीं देंगे तो किसान कहाँ जाएंगे? कुछ ऐसे ही किसान हमारे साथ। हमारी કેટલી જમીન હતી અને કેટલા વર્ષોથી લડી રહ્યા છો? અમારી પાસે 20 ગુંઠા જમીન હતી, એમાંથી તો 4 ગુંઠા સરકારે જમીન લઈ લીધી, પછી અમારે ઘર બોધવાની પણ જગ્યા તકલીફ। સરકારે શું વાયદા કર્યા હતા કે કેટલા પૈસા આપશે, શું આપશે? તે પહેલે સરકારે વળતર ઓછું આપ્યું, એટલા માટે અમે કોર્ટમાં કેસ લગાવ્યો। હવે કેસ અમે 2017 में જીતી ગયા।
अब केस जीत्या પછી એ લોકો આજ હોરી અમને વાયદા જ કર્યા છે, આજે આલે કાલે અત્યારે પણ વાયદા જ કર્યા કરે છે કે આજે આલે કાલે અમને લોલીપોપ જ લગાવે છે। તો આ ડબલ એન્જિનની સરકાર આ રીતે ચાલી રહી છે, અમે એમ કહેવા માંગીએ છીએ। જમીન પર તમે શું કરતા હતા? જમીન ઉપર અમે ખેતી અને અમારા મકાન થોડા હતા, અમારા મકાન બી તૂટી ગયા, કૂવા તૂટી ગયા, બધું તૂટી ગયું છે। હવે અમારી પાસે રહેવા માટે જગ્યા પણ નહીં રહી, આવી પરિસ્થિતિ અમારી છે। અને જો વળતર આપતી નથી સરકાર, तो हमने कई वड़तर आपे तो हमें बीजी जगह घर बर बनाई सकिए ने, ये पण करी सकती नहीं। डबल इंजन की सरकार और गुजरात मॉडल के नाम पर देश भर से वोट तो लिए जा रहे हैं, लेकिन डबल इंजन की सरकार और गुजरात में गुजरात का ही किसान सालों से अपने कुछ करोड़ रुपए के लिए लड़ रहा है। अनगढ़ की समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है और लगातार इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। अनगढ़ पंचायत की महिला सदस्य भी हमारे साथ है। जोशनाबेन, શું કહેશો? આજે સમસ્યા વર્ષોથી છે, એને સરકાર સુધી પહોંચાડવા માટે શું કોશિશ કરી છે? અમને અમારા પૈસા જ નથી મળતા, કેટલા સમયથી જમીન અમારી જઈ છે પડી। તો પૈસા નથી મળતા તો શું તકલીફો આવી રહી છે? હા, બધું અમારે એવું કંઈ ખાવા પીવું, અમારા છોકરા બૈરા બધા શું કરે? છોકરાઓને ભણાવવામાં તકલીફ પડી રહી છે? અમે તકલીફ પડે છે બધી। શું કહેશો? સરકાર પૈસા નહીં આપે તો શું કરશો? અમારે વળતર અમારે જોઈએ અને અમારે રહેવું કંઈ, અમારે ખાવું શું? જો લગીન વળતર નહીં મળે તો લગીન આ રેલવેનું કામ બંધ રહેશે। રેલવેના અધિકારીઓ આવશે ને કામ શરૂ કરશે તો શું કરશો? તો પૈસા મળશે, અમારું વળતર મળશે, ચાલુ થશે। નહીં મળે તો અમે નહીં મળે તો અમે કામ નહીં કરવા દઈએ। गांव के लोगों ने अब मन बना ही लिया है कि अगर उनका मुआवजा, उनके हक का पैसा अगर नहीं मिलता है तो अब इस रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू नहीं होगा। अनगढ़ गांव के करीबन 54 किसान जो सालों पहले अपनी ज़मीन सरकार को दे चुके हैं रेलवे ओवरब्रिज बनाने के लिए, रेलवे विभाग इस पर ब्रिज बना रहा है और ये ब्रिज बनाने में करीबन 10 करोड़ रुपए सालों से बाकी है। और ये पीड़ित किसान अपनी समस्या बार बार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारियों तक, लेकिन अधिकारियों के बहरे कान पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक और पीड़ित ऐसे ही किसान मेरे साथ है। શું કહેવા માંગો છો? મારી 7.5 વીઘા જમીન ગઈ છે, અત્યારે 1 બી રૂપિયો આલ્યો નહીં, એટલે અને લેટરો લખીને થઈ ગઈ કે 7.5 વીઘા જમીનની એ વખતે શું કિંમત હતી અને આજે શું કિંમત? એ વખત 5 રૂપિયા હતી સ્ક્વેર મીટરે, અત્યારે કેટલી? અત્યારે તો 400 રૂપિયા સ્ક્વેર ફૂટનો ભાવ ચાલે છે, તો 200 રૂપિયા લેવા તૈયાર છે, તો 200 રૂપિયા બી સરકાર ચૂકવા તૈયાર નહીં। શું હતું એ જમીન પર તમારું? અમારું બધા જ પાક થાય, તમાકુ, બાજરી, બધું જ। અને હવે એ જમીન તો અત્યારે રોડ થઈ ગયો, હવે શું પાકવાનું? પણ પછી શું કામ શરૂ કર્યું? એ તો રોડ બની ગયો। નહીં, પછી તમે અમે કોર્ટમાં કેસ કર્યો 2000 જજમેન્ટની કોપી જો 2018માં જજમેન્ટની કોપી 2018માં કેસ જીત્યા, જજમેન્ટની કોપી આવી ગઈ 2023માં અને પીઆઈ સાહેબ જાડેજા સાહેબ હતા, એમને મધ્યસ્થી કરી કે 1 મહિનાના અંદર પૈસા આપી દઈશું, તો આજે એના બી 7 મહિના થઈ ગયા તો બી કોઈ પૈસા આપતો નહીં, તો પૈસા ચૂકવવા મારે તારીખો જ લેવાની। હવે પરિવારના ભરણ પોષણ માટે શું કરો છો? કશું નહીં, શું કરવાના? મરચું શાક લાવીને ખાઈએ, વ્યાજે લાવીએ પૈસા। વાઘોડિયાના જે વિધાયક છે ધર્મેન્દ્રસિંહ બાપુ, એમણે પણ વચ્ચે મધ્યસ્થી કરીને ફરી એકવાર કામ શરૂ કરાયું હતું, એ વખતે શું થયું હતું? હા, એમને મધ્યસ્થી કરી હતી પણ કશું થયું નહીં। ऐसे बहुत सारे किसान हैं। बीच में भी एक बार ये मसला उठा था और तब वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने ये मुद्दा उठाया था और ब्रिज बनाने वाली कंपनी और किसानों के बीच मध्यस्थी भी की थी कि जल्द से जल्द इन किसानों को मुआवजा दिया जाए। उस बात को भी कई महीने हो चुके हैं, कोर्ट से सारे डॉक्यूमेंट भी दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कहीं भी मुआवजे की बात नहीं हो रही है। इसलिए वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला फिर एक बार कल जिला कलेक्टर ए बी गौर से भी मिले हैं और अगर अब ये काम नहीं होगा, मुआवजा किसानों को नहीं मिलेगा, तो उन्होंने ये काम रोकने तक की बात कही है। वडोदरा तालुका के अनगढ़ गांव से कोटना जाने वाले सड़क पर रेलवे ओवरब्रिज बनाया जा रहा है और फ्रेट कॉरिडोर को ये काम दिया गया है। 80% कार्यवाही पूरी हो गई है, लेकिन अभी भी कई किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिस पर वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने प्रशासन का भी ध्यानाकर्षण कराया है। धर्मेंद्र सिंह बापू हमारे साथ है। आपने कल इस पर आवाज़ भी उठाई है, कई किसानों को करोड़ों रुपये का मुआवजा नहीं मिला है, क्या कहेंगे और उस पर कैसी लड़ाई आगे जारी रहेगी? 54 किसानों को मुआवजा मिला नहीं है। पहले भी मैं मध्यस्थी हुआ था, किसानों को समझा करके काम चालू करवाया था,
उस टाइम इन लोगों ने बताया था कि भाई एक कोर्ट की कुछ मैटर है वो पता के हम 20 दिन के अंदर इनको मुआवजा दे देंगे। अगर कोर्ट का जो भी आप एक ऑर्डर लाना था वो लेके आ जाओ, फिर 20 दिन में हम उनको मुआवजा दे देंगे। कोर्ट में से जो भी लाना था वो कागज़ भी इनको सबमिट कर दिया। वो सबमिट करने के बाद 6 महीने में 80% ब्रिज का काम पूरा होने के बावजूद भी फार्मरों को मुआवजा नहीं मिला है। काफ़ी नाराज़गी है, काफ़ी आक्रोश है। इसीलिए मैंने कल कलेक्टर साहब को रजूआत की थी कि भाई हमारे फार्मर को जल्दी आप मुआवजा दो, नहीं तो फिर हमें काम आपका रोकना पड़ेगा। कलेक्टर की ओर से क्या आश्वासन दिया गया है? कलेक्टर ने मुझे बताया है कि भाई आज मैं पूरी टीम को बुला के कहाँ पर ये आपका मुआवजा अटका है और जो भी संबंधित अधिकारी है उसको बुला के मैं बोल दूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी खेडूत को मुआवजा दिया जाए। करीब 80% काम पूरा हो गया और कुछ ही महीनों में ये पूरा हो जाएगा। अगर मुआवजा अभी भी किसानों को नहीं मिलेगा तो आगे क्या कदम होगा? नहीं, हम आगे काम ब्रिज का रोक देंगे और मुझे आश्वासन दिया है और मुझे विश्वास भी है कि मेरी रजूआत से खेडूतों को 2-4 दिन में मुआवजा मिल जाना चाहिए। अगर नहीं मिला तो फिर आंदोलन जारी रहेगा। यह है वाघोडिया के विधायक धर्मेंद्र सिंह वाघेला जो कह रहे हैं कि अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है क्योंकि करोड़ों रुपए बाकी है तो आंदोलन जारी रहेगा और ब्रिज निर्माण का काम रोक दिया जाएगा। गरीब किसानों की जमीन अधिग्रहण करने वाली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कंपनी ये ब्रिज बना रही है। करोड़ों की लागत का ये ब्रिज है, लेकिन गरीब किसान के करीब 10 करोड़ रुपए क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। ये किसान अब जान पर बनाए हैं। आज सुबह सुबह ही उन्होंने फिर एक बार काम रुकवा दिया है। पहले भी कई बार काम रुका है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से काम शुरू किया गया है। लेकिन अब किसानों ने ये तय कर लिया है कि अब ये काम नहीं होने देंगे। आज सुबह ही उन्होंने अधिकारियों को, कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया है। अनगढ़ से कोटना जाने वाली ये पूरी सड़क जहां रेलवे ओवरब्रिज बन रहा है, लेकिन किसानों के करोड़ों रुपए नहीं चुकाए गए हैं, इसलिए ये काम फिर एक बार खटाई में है। अब कंपनी क्या किसानों को मुआवजा देती है कि नहीं, उस पर ज़रूर हमारी नज़र रहेगी। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM TV के लिए। गुजरात की वडोदरा में सर्वर धीमा होने से पासपोर्ट बनाने में लोगों को परेशानी हो रही थी, लेकिन अब पासपोर्ट ऑफिस द्वारा वेटिंग पीरियड को काफी कम कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में पासपोर्ट बनवाने के लिए निज़ामपुरा में पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाया गया है, जहां पिछले कई दिनों से लंबी लंबी कतारें लगने की खबरें सामने आ रही थी। उसी की पड़ताल करने हम निज़ामपुरा केंद्र पहुंचे हैं। यहां लोगों की भीड़ तो है ही और यहां पासपोर्ट इशू का काम भी लगातार चल रहा है। यहाँ कोई अधिकारी बात नहीं करना चाहता है, लेकिन यहाँ के लोगों से पूछ के ज़रूर जानना चाहेंगे कि कितने दिनों में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। निज़ामपुरा का पासपोर्ट सेवा केंद्र, जहां अलग अलग टाइम स्लॉट पर लोगों की टाइम दिया हुआ है और उसी के तहत ये पासपोर्ट बनवाने के लिए लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। आपने कैसे अप्लाई किया? अभी मैंने तो ऑनलाइन किया है। हाँ, और इसके बाद यहाँ पे हमारी चकासनी होगी और उसके बाद हमारे वहाँ घर पे पासपोर्ट आ जाएंगे। आपको पता है कितने दिन में आता है ऐसा कुछ? ऐसे 10-15-20 दिन आ जाता है, ऐसा पता है। भैया आप कितने दिन से आ रहे हैं यहाँ पर? हम लोग, हमारा दोस्त को लेके। अच्छा, और किस तरह की आपने प्रोसीजर की थी? नहीं, वो वहाँ से ऑनलाइन किया गांव से, तो यहाँ की अपॉइंटमेंट 4 बजे की है। अभी इनका नंबर आ गया है। आप भी पासपोर्ट बनवाने आए हैं? हाँ, पासपोर्ट। कहाँ रहते हैं? हम दंतेश्वर में, बड़ौदा दंतेश्वर में। अच्छा, किस तरह आपने प्रोसेस किया? ऑनलाइन किया था? हाँ, ऑनलाइन किया। ये मेरे मिस्टर हैं और आपको फिर अपॉइंटमेंट मिली? हाँ, अपॉइंटमेंट मिली।
आपने कैसे प्रोसेस किया इसको? मैं तो अपने एजेंट के साथ करवाया, एजेंट के साथ। हाँ। और कितने दिन में आपको अपॉइंटमेंट मिला है? मैं 3 दिन में मिल गया अपॉइंटमेंट। हाँ। और पासपोर्ट कितने दिन में बन के आता है? वो 1 हफ्ते में आ जाएगा पासपोर्ट। आज आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। यहाँ टाइम स्लॉट के हिसाब से लोगों को टाइमिंग दिया गया है और उनकी अपॉइंटमेंट है जो अलग अलग तरीके के अलग अलग इलाके से आए हैं और पासपोर्ट बनवा रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं गोत्री एरिया से। और आपने कैसे बुक किया कि आपको पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट चाहिए? ऑनलाइन बुक किया। ऑनलाइन प्रोसेस इजी है ये? एकदम इजी है ऑनलाइन। इजी है। हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर उन्हें पासपोर्ट बनवाना है तो वो कैसे कर सकते हैं अप्लाई? वो पासपोर्ट की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, मुझे वेबसाइट का नाम याद नहीं है, बट उस पर जाए, वहाँ पे जाके आप अपना डिटेल्स फिल करिए, 5 मिनट में आप आपका एप्लीकेशन बुक कर सकते हैं। उसके बाद वो पेमेंट के लिए पूछेंगे, आप पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने पे आपको अपॉइंटमेंट सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देंगे। जो भी आपको अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से आप सिलेक्ट कीजिए और आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आपको आज का मिला है? मेरे को आज का मिला है। थैंक यू। तो ऑनलाइन प्रक्रिया है और बहुत इजी है। लोग डरते हैं पासपोर्ट बनवाने से, लोग डरते हैं रिन्यू करवाने से, लेकिन आसान प्रक्रिया अब ऑनलाइन के ज़रिए कर दी गई है और इसी के तहत लोग आराम से अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। पासपोर्ट बनवाने की ज़्यादातर प्रक्रिया अब ऑनलाइन कर दी गई है। ज़्यादातर नागरिक ऑनलाइन ही पासपोर्ट अप्लाई करते हैं और पासपोर्ट बनवाने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। अपॉइंटमेंट के हिसाब से पासपोर्ट ऑफिस जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कुछ दिनों में उनका पासपोर्ट बनकर घर आ जाता है। लेकिन पिछले कई दिनों से वडोदरा में सर्वर धीमा होने से लोगों को पासपोर्ट बनवाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब पासपोर्ट ऑफिस वडोदरा द्वारा स्थिति में काफी हद तक सुधार किया गया है। अब यहाँ 1 महीने के वेटिंग पीरियड को घटाकर 15 दिन या 1 सप्ताह का कर दिया गया है, जिससे लोगों को भी काफी सहूलियत हुई है। वडोदरा में हर महीने 13 से 15 हज़ार एप्लीकेशन पासपोर्ट बनवाने के लिए आती है और उनमें से करीबन 500 लोगों को रोज अपॉइंटमेंट दी जाती है। वडोदरा के निजामपुरा में स्थित पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों का कहना है कि गुजरात में सबसे कम वेटिंग पीरियड वडोदरा में होने की वजह से गुजरात भर से लोग यहां पासपोर्ट बनवाने के लिए आते हैं। पासपोर्ट ऑफिस में कोई अधिकारी से बात करने की कोशिश पर उन्होंने कहा कि आधिकारिक रूप से हम कोई बात नहीं कर सकते, लेकिन वेटिंग पीरियड उन्होंने ज़रूर घटाने की बात कही है। लेकिन यहाँ लोगों की कतारें तो दिख ही रही है जो अपना पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट लेने आए हैं और उन्हें थोड़ी सी देर का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी पासपोर्ट प्रक्रिया कहीं ना कहीं सुचारू रूप से चल रही है, ये कहा जा सकता है। सहयोगी भरत राजपूत के साथ मयूरिका, VNM टीवी के लिए।